दोस्तों नमस्कार। मैं नारायण सिब्बी से सबसे पहले मैं आप लोगों को नए साल 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और दोस्तों मेरा आज आपके सामने आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैंने 28 अगस्त 2023 को एक वीडियो जारी किया था, जिस वीडियो का नाम दीर्घायु ऐप के ऊपर था। दीर्घायु ऐप एक ऐसा ऐप है जो CPO ने केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए बनाया है, जिसके अनेक फीचर्स हैं, जैसे कि आपकी पेंशन कितनी आ रही है, आपका बैंक कौन सा है और आपके PPO का स्टेटस क्या चल रहा है, या फिर आपके NOK का सही नाम और डेट ऑफ बर्थ ठीक है या नहीं। इस प्रकार की सारी जानकारी जो आपके सर्विस रिकॉर्ड में थी कि सही जानकारी उस ऐप यानी कि दीर्घायु ऐप के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो वीडियो जारी किया था। और इस वीडियो के लिए मुझे खास तौर पर CPO से ही ये कहा गया था कि इस प्रकार की वीडियो एक्स सर्विसमैन हो या केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बनाइए, तो मैंने वो वीडियो जारी किया था। यानी दीर्घायु ऐप के माध्यम से आप अपने सारे जो भी आपके पेंशन से रिलेटेड, यदि पेंशन कितनी आ रही है, कितनी मिली है अभी तक, उसके 25 ट्रांजैक्शन, वो आप सारा उस ऐप में के जरिए चेक कर सकते हैं। किसी प्रकार का अगर संशोधन उसमें करना है, जैसे किसी NOK का नाम, पहले क्या होता था कि जब हम अपने डिपार्टमेंट में BRO के लिए देते हैं तो उसमें कुछ और लिखा था, कोई हिंदी से लिखा था, तो उसको इंग्लिश में करने के लिए ई के बदले आई हो जाता है, आई के बदले ई हो जाता है, और वो अभी आधार कार्ड के साथ मैच नहीं होता है, पान कार्ड के साथ मैच नहीं होता है। तो हमारे चले जाने के बाद जो नेक्स्ट हमारा NOK होता है पेंशन भोगी, तो उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उन सब के लिए आप अपने इसमें चेक करके आप अपने डिपार्टमेंट से उस गलती को सुधार सकते हैं। निकट भविष्य में जो NOK है उसको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इस एप्लीकेशन को CPO अर्थात सेंट्रल पेंशन अकाउंट ऑफिस ने विशेष तौर पर पेंशनरों की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया है। दीर्घायु ऐप पर मैंने पहले जो वीडियो बनाया था, इस वीडियो को कई लोगों ने देखा, मैंने भी उसको चेक किया है और फ़ायदा भी उठा रहे हैं। कई लोग देख रहे हैं और फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और कई लोगों के कमेंट्स भी इस पर आ रहे हैं कि ऐप नहीं खुल रहा है, या यूज़र नेम पासवर्ड नहीं आ रहा है, या लॉगिन नहीं हो रहा है, या किसी इस प्रकार की समस्या। सब कुछ डिटेल डालने के बाद लिखा आ रहा है कि यू आर नॉट वैलिड पेंशनर, प्लीज़ इंटर वैलिड डिटेल। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, तो दोस्तों जैसे हम अगर रिटायरमेंट होते हैं, गवर्नमेंट जॉब छोड़ देते हैं, तो हमें जो महीना मिलता है वो महीने की आखिरी तारीख, मतलब जिस महीने हम नौकरी से इस्तीफा देते हैं उस महीने की आखिरी तारीख वो हमारी वैलिड तारीख होती है। ना कि अगर जो सपोज कीजिए मैं फरवरी में आउट हुआ हूँ तो मैं 1 मार्च नहीं डालूंगा उसमें, समझ गए ना। मैं फरवरी अगर आउट हुआ हूँ तो फरवरी नहीं, आप 28 फरवरी डाल सकते हैं, नहीं 1 मार्च नहीं डाल सकते हैं। तो 1 मार्च जो डाल रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ हो जाता है वो, तो इसलिए वो उसको इनवैलिड दिखा रहा है। इसलिए लिख रहा है कि यू आर नॉट वैलिड पेंशनर, प्लीज इंटर वैलिड डिटेल। तो वैलिड डिटेल ये है कि आप महीने की आखिरी तारीख को डालिए जिस महीने आप आउट हुए हैं, तो आप उसमें लॉगिन हो जाएंगे। मैंने इसके बारे में जो वीडियो दिया था उसको आप तसल्ली से देखिए, उसका स्टेप बाय स्टेप बड़ा आसान है ये। आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, उसमें तसल्ली से सुने और तब जाके प्रोसेस शुरू करें। ऐप में किसी प्रकार की खामी नहीं है। मैंने क्योंकि ये जहाँ ये ऐप बना है, CPO में भी बात किया कि काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम्स आई थी, तो मैंने वो प्रॉब्लम उनको भेजी, वो शॉर्ट आउट तो उन्होंने करी है। उन्होंने भी यही कहा है सर इनका जो डिटेल है ना, इन्होंने 1 तारीख डाली है जो उसको इनवैलिड दिखा रहा है, अर्थात आपको महीने की आखिरी तारीख डलवानी है, आखिरी तारीख डालनी है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आज वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारा ये लॉगिन नहीं हो रहा है, इनवैलिड दिखा रहा है, तो वो लोग वो डेट को सही डालिए तो आप लॉगिन हो जाएंगे। इस बात का ध्यान देंगे आप लोग कि अपनी जो रिटायरमेंट की डेट है वो सही डालेंगे। हो सकता है सर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जो 1 तारीख डाल रहे हैं ना, तो आपके पेंशन मतलब जो डिस्चार्ज बुक है, या फिर आप या मानिए आइडेंटिटी कार्ड है या पेंशन पट्टा है, या इस पर कहीं पर भी शायद 1 तारीख डाल दी गई हो, वो गलत तारीख है। हो सकता है उनको वो उस बात का अनुभव नहीं है, लेकिन जो डिज़ाइन किया हुआ ये ऐप है वो ऐप में महीने की आखिरी तारीख को ही एक्सेप्ट करेगा। आपके डिस्चार्ज बुक में या आपके आइडेंटिटी कार्ड में कुछ भी लिखा हो उसको एक्सेप्ट वो नहीं करेगा। इस चीज़ का आप लोग एक ध्यान रखना।
आपकी नौकरी छोड़ने की तारीख जो होती है महीने की लास्ट, वही तारीख आपके लिए वैलिड है। जब आप डिटेल डालते हैं तो सबमिट करने के बाद आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पर एसएमएस के थ्रू यानी कि टेक्स्ट मैसेज में आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने वीडियो में भी बताया है ये चीज़ें कि टेक्स्ट मैसेज जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये नहीं कि आपने वहाँ कोई और नंबर दिया था, आप अभी कोई और नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर वो नहीं आएगा, जो आपने वहाँ दिया था उस पर ही जाएगा। उस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपने सर्विस के काल में कोई और नंबर इस्तेमाल किया था, वही आपने उस पर लगाया, वही आपका सीपीओ को भी गया है, तो वही नंबर आपका वहाँ पर ऐप में भी लगा है। अभी आप दूसरा नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस नंबर पर वो टेक्स्ट मैसेज नहीं आएगा, टेक्स्ट मैसेज उसी नंबर पर जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा आप लोग। जब आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके पास आ जाता है तब आप अपनी सारी डिटेल, तब आप उसके अंदर इंटर होकर अपनी सारी डिटेल देख सकते हैं। आप लॉगिन करते थे, इसके बाद भी आपको किसी कारणवश समस्या आती है तो आप मेरे वीडियो को गौर से देखें, उस वीडियो को, उसमें स्टेप बाय स्टेप आप काम कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का संशोधन अगर करना है तो आप अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से, जैसे प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप उसमें सुधार करें, ताकि आने वाले हमारा एनओके पेंशन भोगी है उसको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और वो प्रोसेस करने के बाद आप जो अपने डिपार्टमेंट को भेजेंगे उसकी एक कॉपी आप सीपीओ को भी भेज सकते हैं, ताकि जल्दी एक्शन हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा। और मैं इस वीडियो का लिंक, जो अपना पिछला वीडियो था जो मैंने दीर्घायु ऐप पे वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, उस वीडियो को देखिएगा। उसके हिसाब से अपने सभी साथियों को भी बताइए कि इस प्रकार का काम करना है, इस प्रकार से ये लॉगिन होता है। और इसके बाद भी आपको कोई समस्या आती है सर, इसके बाद भी आपको लगता है नहीं यार मैं तो फिर भी लॉगिन नहीं हो पा रहा हूँ, इतना देखने के बाद, इतना करने के बावजूद भी लॉगिन नहीं हो रहा हूँ, तो आप अपनी समस्या, जैसे जो भी उस पर मैसेज आता है उसका स्क्रीनशॉट आप मेरी व्हाट्सअप नंबर, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं, 9436196735। एक बार और बताता हूँ, 9436196735। इस पर आप जो भी उस पर मैसेज आ रहा है उस मैसेज का स्क्रीनशॉट और अपना पीपीओ का फ़ोटो रीडेबल होना चाहिए, अच्छा सा फ़ोटो खींच के आप मुझे भेजना, ताकि मैं इसके बारे में सीपीओ से सीधे बात कर सकूं कि ये प्रॉब्लम इसमें ऐसी ऐसी आ रही है। हाँ, उसमें कोई भी संशोधन होना है आपको वो अपने डिपार्टमेंट के जरिए ही करना पड़ेगा, वो यहाँ के डायरेक्ट सीपीओ को देने से या मुझे बताने से इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जितने भी केंद्र के पेंशन भोगी हैं, जितने भी केंद्र के पेंशन भोगी आपके संपर्क में हैं, आप जानते हैं उनको, क्योंकि आदमी देखो ओल्ड एज हो चुका होता है, उनको 10 परेशानियां होती हैं और मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, तो उनकी मदद कीजिए, ये वीडियो उनको शेयर कीजिए, वो इस प्रकार से अपनी डिटेल को आप चेक कीजिए और अपना साफ हिसाब रखिए, ताकि आने पेंशन भोगी को किसी प्रकार की समस्या न हो। आज के लिए मैं इतना ही, बाकी मेरे लायक कोई सेवा होगी, मैं अधिकतर ये वीडियो ऐसे ही निकालता हूँ कि जो एक्स सर्विसमैन या भी जो पेंशन भोगी हैं, कर्मचारी, केंद्र के कर्मचारी पेंशन भोगी हैं, उन्हीं के लिए निकालता हूं। और इसमें कुछ वीडियो और भी निकालता हूं, उनको भी देखिए आप। जैसे कि मैं वर्थ के बारे में निकालता हूं, कोई और इन्फॉर्मेशन, खास इन्फॉर्मेशन जो होती है, खासकर मैं अधिकतर निकालता हूं एक्स सर्विसमैनों के लिए ही। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।